अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डायटीशियन इलिया मलिक और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वेट गेन का एक ऐसा कॉज़। यानी अगर आप बहुत सारी डाइट्स कर चुके हैं फिर भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो उसके पीछे ये एक हिडन कॉज़ हो सकता है जिसके बारे में इतनी डिटेल में बातें की जाती। या फिर अगर आप वेट गेन भी आपका इशू नहीं है, यानी आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आपका इशू जो है वो इससे थोड़ा-सा अलग है, आप अपनी डेली लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उसका भी कॉज़ ये एक हार्मोन हो सकता है और वो हार्मोन है आपके पास स्ट्रेस हार्मोन। नॉर्मली जब हम वेट गेन से मुतालिक बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा होता है और स्ट्रेस हार्मोन को हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आपका स्ट्रेस हार्मोन कम भी हो जाता है और वो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके साइंस एंड सिम्पटम्स के ऊपर भी बात करेंगे और उसको किस तरह से बेहतर करना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर नॉर्मली आप देखेंगे कॉर्टिसोल जो है वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस को रेगुलेट करता है और इसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन भी है जिसे हम एड्रेनालिन हार्मोन कहते हैं और ये दोनों ही बॉडी में नॉर्मली स्ट्रेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जो आपके पास एड्रेनालिन हार्मोन है वो एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। अगर हम किडनीज़ की बात करें तो किडनीज़ के ऊपर जो है वो एड्रेनल ग्लैंड अटैच होता है और उसके 2 पार्ट्स होते हैं। बाहर वाले पार्ट को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले पार्ट को हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसमें आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जबकि एड्रिनल मेडुला से आपका एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता है। लेकिन इन दोनों का काम ही आपकी बॉडी में बैलेंस प्रोड्यूस करना है, जिसका मतलब है कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करना है। सिम्पैथेटिक सिस्टम आपका फाइट एंड फ्लाइट का जो है वो कंट्रोल होगा और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट का कंट्रोल होगा। तो ये आपकी बॉडी में बैलेंस को बनाए रखते हैं। ये दोनों हार्मोन ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपकी स्ट्रेस को ना सिर्फ रेगुलेट करता है बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की ओवर एक्टिवेशन को कंट्रोल करता है। तो इसके क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, जब आपकी बॉडी में ये ज़्यादा हो जाता है, आपका कॉर्टिसोल का हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, तो आप वेट गेन आपको होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, आपके शुगर लेवल्स हाई हो जाएँगे व्हिच मीन्स आपको डायबिटीज़ होंगी। बेसिकली ये भी देखा गया है कि आपको सेंट्रल ओबेसिटी होगी व्हिच मीन्स कि आपके बेली पे फैट ज़्यादा होगा। एंड समटाइम्स ऐसे लोग जिनका कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होता है, वो अगर अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं तो उनका जो बेली फैट है उसमें भी रिडक्शन आती है। और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें कॉर्टिसोल के कम हो जाने की तो उसके भी डिफरेंट साइन्स एंड सिम्पटम्स होते हैं और वो बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं हाई कॉर्टिसोल के। यानी आपका बीपी जो है वो कम रहेगा जब आपको कोई भी स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, आपके शुगर लेवल्स कम हो जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे, आपका जो वज़न है वो कम होने लग जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा नमकीन खानों की जो है वो क्रेविंग होगी। तभी ये देखा गया है कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जो है वो वेट रिड्यूस होता है, जबकि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वेट गेन होता है। और जो मैंने सेंट्रल ओबेसिटी की बात की है कि कुछ लोगों में जो बेली फैट होता है, वो डाइट भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो कॉज़ होता है वो हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि कॉर्टिसोल जो होता है वो आपकी बेली के अराउंड बहुत ज़्यादा मोटी तह जो है वो बना लेता है फैट की, क्योंकि आपके बेली के अराउंड सारे आपके सेंट्रल ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ऑर्गन्स होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक अपनी तरफ से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैट की लेयर चढ़ाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और वो फैट आपको बाहर से जो है वो ओबेसिटी की फॉर्म में या सेंट्रल ओबेसिटी की फॉर्म में नज़र आता है। तो ये जो एक हार्मोन है ये इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन है कि ये आपकी बॉडी में इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो जो एक स्ट्रेस का फैक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपको हिंड्रेंस कॉज़ कर सकता है आपकी वेट लॉस के
सारे प्रोसेस के अंदर। मीन्स कि अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहे तो हो सकता है कि वेट लॉस आपका ना हो, वेट स्टक हो जाए या फिर आपको एक अच्छी प्रोग्रेस ना नज़र आ रही हो। समटाइम्स ये स्ट्रेस जो वेट लॉस के पेशेंट्स होते हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं, उनमें स्ट्रेस इस चीज़ का भी होता है कि वो मुसलसल देख रहे होते हैं कि हमारा वेट रिड्यूस हो रहा है या नहीं। वो मुसलसल अपने वेट स्केल्स को चेक कर रहे होते हैं, इंचेस को देख रहे होते हैं, जो एक बाहर से एक स्ट्रेस है बॉडी में। और इसी तरह एक फिज़िकल स्ट्रेस है। तो जो वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं वो लोग जब फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो वो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, या अगर हम बात करें वॉकिंग की तो उसमें कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर वो एक दिन 10 से 15,000 कदम कर रहे हैं तो अगले पूरे हफ्ते में वो वॉक नहीं कर रहे। तो ये एक फिज़िकल स्ट्रेस है बॉडी पे। तो बजाय कि आप उसको बॉडी को फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस दें, जब भी आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आप इसमें एक बैलेंस मेंटेन करें। स्पेशली मेंटल स्ट्रेस के लिए तो आई विल रिकमेंड कि आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर ना करें, यानी जो नंबर के ऊपर हम गौर कर रहे होते हैं या मुसलसल हम एंट्रीज़ को देख रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारा फिज़िकल स्ट्रेस है, जो हम एक्सरसाइज से इंड्यूस कर रहे होते हैं या किसी भी और चीज़ से, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से, तो उसमें बैलेंस को रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ भी है जो आपकी स्ट्रेस को कम कर सकती है और वो आपकी स्लीप है। उसकी रीज़न क्या है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपको समझेंगे स्ट्रेस या कॉर्टिसोल हार्मोन के साथ-साथ काम करता है। यानी अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो आपका कॉर्टिसोल लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएँगे, नॉर्मल हो जाएँगे, बैलेंस हो जाएँगे। तो ग्रोथ हार्मोन को आपको इंक्रीज़ करना है। तो ग्रोथ हार्मोन आपका इंक्रीज़ कैसे होगा? जब आप सोएँगे, एक अच्छी नींद लेंगे। नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन जो है वो 11 से 12 बजे के दरमियान या कहते हैं 1 बजे के दरमियान बनता है। जिन लोगों का जो आप स्लीप है वो डिस्टर्ब होता है, स्पेशली रात को उनकी 1-2 बजे अचानक से आँख खुल जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पे उनका स्ट्रेस लेवल्स या कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हाई हो गया। उस टाइम पे कॉर्टिसोल रात के टाइम पे कम होना चाहिए था, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए था, और जब आप सुबह उठते हैं तब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए था ताकि आप अलर्ट हों, आप उठ सकें और आपकी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके मुताबिक आप चल सकें। इसके साथ-साथ जो आपकी स्लीप है, उसके साथ-साथ आपका एक होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रहा होता है जब आप फास्टिंग कंडीशन के अंदर होते हैं। तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्टिसोल को बैलेंस करने में। सो व्हाट शुड यू डू कि आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकें, कॉर्टिसोल को बैलेंस कर सकें, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी अलोंग विद गुड फैट्स को लेना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपनी जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इंक्रीज़ कर सकें और कॉर्टिसोल हार्मोन को जो है वो बैलेंस आउट कर सकें, ताकि आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके। अब हम जैसे कि विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो रही है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने विटामिन डी लेवल्स को टेस्ट करवाएँ और टेस्ट करवाने के बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी डायटीशियन से, अपने डॉक्टर से जो है वो अपनी सप्लीमेंटेशन लें। विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप नाश्ते के टाइम पे लें और उसको गुड फैट्स के साथ जो है वो मिलाकर, या एक ऐसा नाश्ता जिसमें आपने, या देसी घी का नाश्ता हो, गुड फैट हो जिसमें, तो वो आप लें और उसके साथ आप विटामिन डी अपना लें। तो उसका कॉम्बिनेशन जो है उससे आपका एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होगा। तो वैसे तो इसकी एक बहुत ही डिटेल वीडियो होनी चाहिए कि विटामिन डी की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो विटामिन डी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो बैलेंस्ड रहें। विटामिन डी का जो लिंक है वो कॉर्टिसोल के साथ इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर वो किसी वेकेशन पे जाते हैं जहाँ वो मेंटली भी रिलैक्स फ़ील करते हैं और वहाँ पर विटामिन डी यानी सन की मिक़दार अच्छी होती है, तो उनकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है या बेली फैट है वो रिड्यूस होता है और वो हेल्दी फ़ील करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके लेवल्स को चेक रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी सप्लीमेंटेशन करें या नेचुरली उसको एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करें। सो होप यू फाइंड दिस वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी इन योर वेट लॉस जर्नी। So do share it out with others, and if you have any question you can ask me in the comment section below. Till next time, Allah Hafiz.